नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, आरक्षण को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण और क्रीमी लेयर के मुद्दे पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा है कि SC, ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरी या आर्थिक लाभ का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, आत्मसम्मान और समानता से जुड़ा संवैधानिक अधिकार है। मायावती के इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या आरक्षण को सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर देखा जा सकता है? क्या सामाजिक भेदभाव खत्म हो चुका है? और क्या आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग संविधान की मूल भावना के अनुरूप है? दरअसल मायावती ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उनका कहना है कि भारत के बहुजन समाज में खासकर SC, ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण हमेशा से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। उनके मुताबिक सदियों से जाति आधारित भेदभाव, शोषण, सामाजिक पिछड़ेपन का सामना करने वाले समुदाय के लिए आरक्षण केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सम्मान और बराबरी की जिंदगी का सवाल है। मायावती ने क्रीमी लेयर के मुद्दे पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका तर्क है कि SC और ST समुदाय के संदर्भ में क्रीमी लेयर की बात करना उचित नहीं है, क्योंकि जातिगत भेदभाव केवल आर्थिक स्थिति से समाप्त नहीं हो जाता। यानी मायावती का सीधा सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए तो क्या उसके साथ होने वाला जातिगत भेदभाव भी खत्म हो जाता है? यही वह सवाल है जिसने आरक्षण की बहस को एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। मायावती ने RSS प्रमुख के उस कथित हालिया बयान पर भी निशाना साधा जिसमें आरक्षण के राजनीतिकरण की बात कही गई और आरक्षण का लाभ लेने वालों से स्वेच्छा से लाभ छोड़ने की अपील का जिक्र किया गया। मायावती ने इसे जातिवादी सोच बताते हुए कहा कि इससे संवैधानिक उद्देश्यों की अवहेलना होती है। मायावती के अनुसार आरक्षण किसी पर एहसान नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों को समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की संवैधानिक व्यवस्था है जिन्हें लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि जातिवाद का असर केवल नौकरी या शिक्षा तक सीमित नहीं है। समाज में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, सम्मान, अवसर और व्यवहार हर स्तर पर इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। इसलिए आरक्षण को सिर्फ आर्थिक उन्नति के पैमाने पर मापना सही नहीं होगा। लेकिन मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने भी एक महत्वपूर्ण बात रखी। मायावती का कहना है कि अगर सरकार अपने मजबूत तर्कों और प्रभावी कानूनी पैरवी के जरिए अदालत के सामने यह पक्ष रखती है कि SC और ST समुदाय को क्रीमी लेयर से अलग रखा जाना चाहिए और अदालत इस तर्क को स्वीकार करती है तो यह पूरी तरह संवैधानिक और उचित होगा। मायावती ने सरकारों की कानूनी पैरवी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई बार सरकारों के कमजोर रवैये, पर्याप्त कानूनी तैयारी के अभाव में सामाजिक परिवर्तन से जुड़े मामलों में अपेक्षित न्याय नहीं मिल पाता। अब इस पूरे विवाद में मायावती ने RSS को भी सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि RSS को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान का सम्मान करते हुए आरक्षण को लेकर राजनीति बंद करनी चाहिए। साथ ही आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की वकालत करने के बजाय देश में समतामूलक समाज व्यवस्था स्थापित करने के संवैधानिक उद्देश्य में सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, मायावती का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में आरक्षण, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि आरक्षण को आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाना चाहिए या सामाजिक और ऐतिहासिक भेदभाव को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। क्या क्रीमी लेयर का मुद्दा SC, ST आरक्षण में लागू होना चाहिए? क्या आरक्षण में किसी भी बदलाव से पहले सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना जरूरी है? इन सवालों पर आने वाले दिनों में सियासी घमासान और भी तेज हो सकता है। फिलहाल मायावती ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। आरक्षण सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सामाजिक बराबरी और संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है। और इसी के साथ सवाल देश की राजनीति से भी, क्या सामाजिक न्याय के इस मुद्दे पर अब सियासत होगी या संविधान की मूल भावना के अनुरूप समाधान खोजा जाएगा? आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही राजनीतिक खबरों से जुड़े रहिए खबर नेशनल टाइम्स के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।